तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते ही हैं कि सातोरू गोजो करंटली एनीमे वर्ल्ड के अंदर एक काफ़ी पॉपुलर नाम निकल के आता है। बेसिकली गोजो एक काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग कैरेक्टर है जो जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स का पार्ट है, और गोजो खुद में एक काफ़ी ज़्यादा कूल कैरेक्टर भी है, और एक हद तक अगर देखा जाए तो जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स का ये सबसे पावरफुल कैरेक्टर भी है। लेकिन हमने एक एनीमे के अंदर और कॉमिक्स के अंदर भी ऐसे काफ़ी सारे कैरेक्टर्स देखे हैं जो एक्चुअली में जो है सातोरू गोजो से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं और उसे एक्चुअल में डिफीट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं 7 ऐसे ही कैरेक्टर्स की बात करूंगा एनीमे और कह सकते हो कि कॉमिक्स से रिलेटेड, जो एक्चुअल में सातोरू गोजो को डिफीट कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। तो पहले हम लोग यही जान लेते हैं कि गोजो कितना ज़्यादा कैपेबल है। तो बेसिकली गोजो एक्सट्रीमली पावरफुल है, इसके पास इमेंस अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी भी मौजूद है, और गोजो के रिफ्लेक्सेस भी सच में लाजवाब हैं। लेकिन जो सबसे कह सकते हो कि मेजर वेपन निकल के आते हैं, जो गोजो का कह सकते हो कि सबसे पावरफुल टेक्निक्स हैं, वो उसके दो टेक्निक्स हैं, यानी कि लिमिटलेस और इन्फिनिटी। जहाँ मोस्टली लोग इन्फिनिटी को ही लेके जो है इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि गोजो कितना ज़्यादा पावरफुल है, जहाँ वो अपने डोमेन एक्सपेंशन के अंदर एक ऐसा स्पेस क्रिएट कर देता है जो सामने वाले कैरेक्टर के ऊपर ले, या कहो कि उसके अपोनेंट के ऊपर पूरी तरीके से उसके परसेप्शन को स्टॉप कर देता है। वो कैरेक्टर फ्रीज हो जाता है और उसके बाद गोजो जो है अपने अपोनेंट को शैटर कर सकता है। और बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि गोजो का ये जो इन्फिनिटी है, इसे कोई भी कैरेक्टर ट्रांसलेट नहीं कर सकता है कुछ कैरेक्टर्स को छोड़ के, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गोजो जो अपने इन्फिनिटी कह सकते हो कि क्रिएट करता है, जो एक स्पेस क्रिएट करता है जहाँ वो स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता है, वो कोई इन्फानाइट रियल्म टाइप की जगह नहीं है, बल्कि कह सकते हो कि एक डोमेन एक्सपेंशन जिस तरीके के हमें बाकी कैरेक्टर्स के देखने को मिलते हैं जो एक सर्टेन एरिया को कवर करते हैं, उसी तरीके का कह सकते हो कि ये भी चीज़ है, निकल के आता है। और अगर देखा जाए तो मांगा के अंदर भी गोजो की जो हमें फुल पोटेंशियल देखने को मिली है, उसमें गोजो सिर्फ एक कॉन्टिनेंट बस्टर लेवल का ही कैरेक्टर है, उससे ज़्यादा नहीं। तो उस बेसिस से तुम्हें अंदाज़ा लग गया होगा कि गोजो पावरफुल तो बहुत ज़्यादा है, देखने में तो ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअल में जब बात आती है स्केलिंग की तो गोजो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं उन कैरेक्टर्स की, उन 7 कैरेक्टर्स की जो गोजो को मेरे हिसाब से डिफीट कर सकते हैं। नंबर 7, स्कारलेट विच। सो बेसिकली वांडा मैक्सिमॉफ एक म्यूटेंट है जिसके पास इनक्रेडिबल पावर है, यानी कि केओस मैजिक। केओस मैजिक के एक्सेस की वजह से ही स्कारलेट विच जो है कह सकते हो कि बड़ी आसानी से काफ़ी सारी इनक्रेडिबल तरह की चीज़ें जो है परफॉर्म कर सकती है। और तो और स्कारलेट विच जो है एक एक्सपर्ट है सॉर्सरी के मामले में भी। तो अगर बेसिकली देखा जाए तो ये कोई भी बता देगा कि स्कारलेट विच जो है कैजुअली ही गोजो से हद से ज़्यादा पावरफुल है। मतलब पावर स्केलिंग की अगर बात करें तो गोजो जो है स्कारलेट विच के आसपास भी नहीं आता है। लेकिन अगर देखा जाए तो स्कारलेट विच गोजो के लिए एक अच्छी कंटेंडर निकल के आती है, और गोजो भी दो चीज़ों के मामले में स्कारलेट विच से सुपीरियर है। वो कैसे? तो बेसिकली गोजो की जो इमेंस स्ट्रेंथ और इमेंस स्पीड है, वो उसको जो है स्कारलेट विच कह सकते हो कि काउंटर नहीं कर सकती है। लेकिन स्कारलेट विच के बारे में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वो सामने वाले कैरेक्टर के परसेप्शन को चेंज कर सकती है, जस्ट लाइक गोजो। और तो और स्कारलेट विच जो है फिजिकल कंडीशन को भी, अपने कह सकते हो कि अपोनेंट की फिजिकल कंडीशन को भी कंट्रोल कर सकती है। जिस तरीके से अगर वो गोजो के सामने आएगी तो गोजो उसके लिए कोई कह सकते हो कि छोटा मोटा अपोनेंट तो नहीं होगा उसके स्ट्रेंथ और स्पीड की वजह से, लेकिन जब गोजो अपनी टेक्निक्स का उस पर यूज़ करेगा तो वो स्कारलेट विच के ऊपर कह सकते हो कि बिल्कुल यूजलेस साबित होंगी, क्योंकि स्कारलेट विच की जो मैजिक है वो गोजो के कह सकते हो कि टेक्निक से हद से ज़्यादा सुपीरियर है। और स्कारलेट विच जो है ऐसे ही कैजुअली अपने कह सकते हो कि अपने मैजिक को यूनिवर्सल लेवल पे इफेक्ट कर सकती है। यहाँ पे मैं किसी कह सकते हो कि डिफरेंट वर्जन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो स्कारलेट विच उन कैरेक्टर्स में से एक है जो आसानी से गोजो के इन्फिनिटी को ट्रांसेंड कर सकती है, और अगर स्कारलेट विच और गोजो कभी फाइट करते हैं तो स्कारलेट विच उसे डिफीट कर सकती है। नंबर 6, सास्के उचिहा। तो सास्के खुद में ही काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबली पावरफुल कैरेक्टर है जो नारुतो यूनिवर्स का पार्ट है, और कई मोमेंट पे तो सास्के को नारुतो के इक्वल भी स्टेट किया गया है। अब अगर देखा जाए तो जिस तरीके के अटैक्स जो है कह सकते हो कि गोजो यूज़ कर सकता है, जितने वो कह सकते हो कि पोटेंशियलफुल होते हैं, वैसे ही अटैक्स जो है सास्के भी प्रोड्यूस कर सकता है, जिसकी वजह से सास्के गोजो के लिए काफ़ी अच्छा ओपोनेंट निकल के आएगा। लेकिन जैसे कि मैंने बताया ही था कि गोजो की स्पीड उसका एक काफ़ी बड़ा वेपन है, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि सास्के की स्पीड जो है कई हद तक गोजो से भी ज़्यादा बेटर है। जहाँ सास्के ने जो है डांजो के विंड बुलेट्स और विंड स्लैश को बड़ी आसानी से डॉज किया था, जो इसकी स्पीड को खूबी दिखाता है। और कई जगह पे तो जो है सास्के ने ऐसी ऐसी चीज़ें परफॉर्म की हैं जो इताची भी नहीं कर सकता था। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो सास्के गोजो के लिए एक बहुत ही बढ़िया अपोनेंट निकल के आएगा, और वो उसके इन्फिनिटी को भी ट्रांसेंड कर सकता है, क्योंकि उसके पास काफ़ी सारे डिफरेंट तरह की टेक्निक्स हैं। या ऐसा हो सकता है कि वो ट्रांसेंड ना कर पाए, लेकिन अगर हम लोग बात करें सास्के की ह्यूमनाइट सासुने की, तो तब तो भाई वहाँ पे चांस ही नहीं बनता है कि गोजो उसे डिफीट कर पाएगा, क्योंकि एट दैट टाइम अपने सासुने के साथ जो है सास्के बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, और इवन ये हम कह सकते हैं कि वो गोजो से कई हद तक ऊपर स्केल किया जाता है उस मोमेंट पे। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो सास्के ओवरऑल एक ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कैरेक्टर है गोजो के कंपेरिजन पे, और वो उसे डिफीट कर सकता है। नंबर 5,
क्रेटोस। तो मैंने यहाँ पे कॉमिक कैरेक्टर्स और एनिमे कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया ही था, तो सोचा है गेमिंग कैरेक्टर को भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो क्रेटोस एक काफ़ी जाना माना नाम है, तुम में से ज़्यादातर लोग क्रेटोस के बारे में जानते ही होंगे। ये गॉड ऑफ वॉर यूनिवर्स का एक डेमी गॉड है और इसके पास एक्सट्रीम लेवल की फाइटिंग स्किल्स और एक्सपीरियंस मौजूद है। क्रेटोस खुद में ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। क्रेटोस ने जो है अपने यूनिवर्स के अंदर जो है सभी ग्रीक पैथियन को जो है डिफीट किया था, मतलब इसने जो है सभी ग्रीक गॉड्स को जो है डिफीट किया था। बेसिकली अगर देखा जाए तो वो बात अलग है कि इसके यूनिवर्स के अंदर मौजूद जो ग्रीक गॉड्स थे उनमें से किसी के पास भी प्लैनेट बस्टर लेवल की भी फीट्स नहीं थी, लेकिन उसके अलावा भी क्रेटोस की एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट निकल के आती है। इवन क्रेटोस ने जो है क्रोनोस जैसे बीइंग के साथ फाइट की थी, जो खुद जो है 1600 फीट का एक टाइटन था और उसे भी उसने काफ़ी अच्छे तरीके से धोया था। ये सब भी अगर कम पड़े तो क्रेटोस के पास काफ़ी सारे वेपन्स हैं, काफ़ी सारे मैजिकल वेपन्स हैं जो मैजिकल अटैक्स परफॉर्म कर सकते हैं, सोल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वो बात अलग है कि किसी पर्टिकुलर यूनिवर्स के अंदर ही कोई वेपन काम कर सकता है, और गॉड ऑफ वॉर का जो यूनिवर्स है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है कंपेरिजन टू बाकी जो यूनिवर्स हमें फिक्शनल यूनिवर्सेस देखने को मिले हैं। तो शायद ही ऐसा हो पाए कि अगर क्रेटोस जो है गोजो से फाइट करे तो उसके वेपन्स जो है डिफरेंट यूनिवर्सेस में काम करें, लेकिन इसके वेपन्स जो है इसका हेल्प तो ज़रूर कर ही सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये निकल के आता है कि क्या क्रेटोस जो है गोजो के इन्फिनिटी को ट्रांसेंड कर सकता है? तो ये मैं पक्के दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि एक हद तक ये दोनों ही कैरेक्टर्स एक ही लेवल पे कह सकते हो कि स्केल किए जाते हैं। अब क्रेटोस को लेके काफ़ी सारे मिस कैलकुलेशन भी लोगों के बीच में मौजूद है, तो अगर होगा तो मैं कभी क्रेटोस के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाने की भी कोशिश करूँगा उसकी पावर स्केलिंग को लेके। बट अभी अगर फिलहाल देखा जाए तो मेरे हिसाब से क्रेटोस इतना ज़्यादा कैपेबल है कि वो गोजो को एक फाइट में डिफीट कर सकता है। अगर वो चाहे तो गोजो के हाथ पैर अलग करके भी उसे कह सकते हो कि ख़त्म कर सकता है, लेकिन अगर क्रेटोस गोजो को हल्के में लेगा तो ये फाइट लंबी भी चल सकती है। बट मेरे हिसाब से क्रेटोस से काफ़ी अच्छा ओपोनेंट निकल के आएगा। नंबर 4, किड बू। तो जैसा कि मैंने बताया था कि स्कारलेट विच गोजो से बड़े ही आसानी से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसी तरीके से किड बू भी गोजो से हद से ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन किड बू को मैंने इस लिस्ट में इसलिए रखा है क्योंकि मैंने सोचा कि ड्रैगन बॉल से भी किसी कैरेक्टर को ले ही लेते हैं, वरना लोग नाराज़ हो जाएंगे। अगर देखा जाए तो किड बू खुद में ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। किड बू के पास इतनी ज़्यादा पावर है कि वो बस अपने की ब्लास्ट से ही ईजिली एक प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और यही तुम्हें जानने के लिए काफ़ी होगा कि वो गोजो से कितना ज़्यादा ऊपर स्केल किया जाता होगा तब तो। किड बू ने जो है सुपर सैयन 3 गोकू को काफ़ी अच्छी फाइट दी थी, जहाँ सुपर सैयन 3 फॉर्म के अंदर कह सकते हो कि गोकू आराम से एक सोलर सिस्टम बस्टर निकल के आता है। तो उस बेसिस से अगर देखा जाए तो किड बू जो है कह सकते हो कि गोजो के आसपास भी नहीं है, मतलब किड बू काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, जस्ट लाइक स्कारलेट विच। मतलब मैं इन दोनों को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बस एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन अगर देखा जाए तो किड बू के पास काफ़ी सारे कह सकते हो कि बढ़िया एबिलिटीज़ भी मौजूद हैं, जैसे कि वो अपने बॉडी के कह सकते हो कि स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट कर सकता है और अपने अपोनेंट के फाइटिंग टेक्निक्स को मिमिक्री भी कर सकता है, जिसको गोजो के लिए काफ़ी बड़ा कह सकते हो माइनस पॉइंट निकल के आएगा यहाँ पे। और मेरे हिसाब से तो किड बू अगर चाहे तो आसानी से बस अपने एक ही की ब्लास्ट के ज़रिए गोजो का काम तमाम कर सकता है। और अगर तुमने मेरी स्पीड टीयरिंग वाली वीडियो देखी होगी तो वहाँ तुम्हें पता चल ही गया होगा कि किड बू कितना ज़्यादा फास्ट है। मतलब ऑब्वियसली किड बू की स्पीड को गोजो कभी मैच नहीं कर पाएगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये पूरे तरीके से ही किड बू के लिए ही एक विन विन सिचुएशन निकल के आएगी। नंबर 3, फायरस्टॉर्म। तो फायरस्टॉर्म एक काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड बट एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डीसी हीरो निकल के आता है, जहां अगर देखा जाए तो फायरस्टॉर्म जो है डेंसिटी को कंट्रोल कर सकता है, डिफरेंट एलिमेंट्स के डेंसिटी को कंट्रोल कर सकता है, किसी भी तरह की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, और तो और इसके पास एक्सट्रीम लेवल ऑफ स्पीड भी मौजूद है, जहाँ इसने कई बार जो है डीसी के काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग किस्म के स्पीडस्टर की स्पीड को भी मैच किया है। अब अगर देखा जाए तो क्रेटोस की तरह ही फायरस्टॉर्म के कह सकते हो कि पावर लेवल को भी लेके काफ़ी ज़्यादा मिसकैलकुलेशन मौजूद है, तो मैं इसके ऊपर भी जो है ट्राई करूँगा एक पावर स्केलिंग टाइप वीडियो बनाने का। आगे बढ़े तो अगर देखा जाए तो फायरस्टॉर्म बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है, जहां ये अपने मॉलिक्यूल को इस हद तक अल्टर कर सकता है कि खुद को टोटली इंटेंजिबल बना दे, तब गोजो इसका क्या ही बिगाड़ पाएगा। और अगर देखा जाए तो फायरस्टॉर्म ने तो एक मोमेंट पे एक लिविंग टॉर्नेडो को डिफीट किया था, जिससे पूरी जस्टिस लीग भी मिलकर डिफीट नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से तुम फायरस्टॉर्म के एलिमेंट और डेंसिटी कंट्रोल का अंदाज़ा लगा सकते हो। और फायरस्टॉर्म मेरे हिसाब से कह सकते हो कि इन्फिनिटी को भी ट्रांससेंड कर सकता है। गोजो का जो इन्फिनिटी का कह सकते हो टेक्निक है वो फायरस्टॉर्म के ऊपर कुछ ज़्यादा खास असर नहीं करेगा, जैसे कि हमने देखा ही है कि कॉमिक्स में फायरस्टॉर्म ने प्री क्राइसिस डार्क साइड के पावरफुल अटैक्स को भी बड़े ही ईजिली सर्वाइव कर लिया था। जो कह सकते हो कि प्री क्राइसिस डार्क साइड जो है खुद एक मल्टीवर्सल बीइंग है, उसके अटैक्स कितने कैपेबल होंगे तुम अंदाज़ा लगा ही सकते हो। तो मुझे तो ये आसानी से लगता है कि फायरस्टॉर्म गोजो को डिफीट कर देगा। एंड येट ये एक अंडररेटेड कैरेक्टर है, तो हो सकता है कुछ लोग इस चीज़ को लेकर आर्ग्यू करें, बट फायरस्टॉर्म काफ़ी ज़्यादा ऊपर स्केल किया जाता है कह सकते हो कि गोजो के कंपेरिजन में।
नंबर 2, डॉक्टर स्ट्रेंज। तो अपने स्ट्रेंज साहब को कौन नहीं जानता है, ये मार्वल यूनिवर्स के सॉर्सरर सुप्रीम है और मुझे ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि गोजो डॉक्टर स्ट्रेंज के आसपास भी नहीं आता है, बट फिर भी कुछ लोग इन्हें कंपेयर करते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो डॉक्टर स्ट्रेंज को भी इंक्लूड कर ही लेते हैं लिस्ट में। अब तुम लोगों को मैं ये भी बता दूँ, ये बस एक फैक्ट है, जैसे तुम लोगों को सोचा कि बता दूँ कि जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो अभी तक मैंने जितनी भी लिस्ट में कैरेक्टर्स की बात की उन सभी से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब ये मत समझना कि ये वीडियो कोई रैंकिंग वीडियो है और अब जो नंबर 1 पे कैरेक्टर आएगा वो डॉक्टर स्ट्रेंज से ज़्यादा पावरफुल होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बस रैंडमली कैरेक्टर्स को रैंक किया है। बैक टू द टॉपिक, डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तुम लोग जानते ही हो। कॉमिक्स के अंदर ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन परफॉर्म कर सकता है, टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है और अपने सामने वाले अपोनेंट को किसी दूसरे डायमेंशन के अंदर बैनिश भी कर सकता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज अगर देखा जाए तो एक बहुत ही ज़्यादा केपेबल कैरेक्टर है। और ये भी चीज़ निकल के आती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास काफ़ी सारे इनक्रेडिबल किस्म की फीड्स भी हैं, जहाँ कई मोमेंट पे तो इसने इन्फिनिटी जेम्स के अगेंस्ट भी विथस्टैंड करते हुए खुद को दिखाया है। और तुम क्या ही जानना चाहोगे इसके बारे में। डॉक्टर स्ट्रेंज पावर लेवल में गोजो के आसपास भी नहीं है, मतलब गोजो काफ़ी ज़्यादा लो है, डॉक्टर स्ट्रेंज काफ़ी ज़्यादा हाई है। और अगर गोजो जो है एक सॉर्सरर सुप्रीम के अगेंस्ट जाएगा तो गोजो के इन्फिनिटी का भी वहाँ पे कुछ काम नहीं आने वाला है। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास इतने सारे कह सकते हो कि स्पेल्स मौजूद हैं जो आसानी से इन्फिनिटी को ट्रांससेंड कर देंगे, मतलब लिटरली आसानी से। तो डॉक्टर स्ट्रेंज और गोजो का कंपेरिजन ना के बराबर का मामला निकल के आता है। यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज जो है विद इन फ्यू सेकेंड्स ही गोजो को ठिकाने लगा देंगे। आई नो ये सुनने में थोड़ा हार्श लगा होगा, लेकिन हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेरेटिबल टू गोजो। नंबर 1, नारुतो उज़ुमाकी। तो जो लोगों को नारुतो के बारे में पता है वो लोग को ऑलरेडी पता ही होगा कि नारुतो बड़ी आसानी से गोजो को डिफीट कर सकता है। जिन लोगों को नहीं पता मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखो, नारुतो खुद में ही बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल है। इसकी स्पीड, इसकी स्ट्रेंथ, इसकी ड्यूरेबिलिटी, ये सभी ऑलरेडी गोजो के कंपेरिजन में ऊपर लेवल पर कह सकते हो कि स्केल की जाती है। और नारुतो के पास जो है बेंडिंग की भी एबिलिटीज़ है, यानी कि ये मैटर को एक हद तक बहुत ही लो लेवल पर मैनिपुलेट कर सकता है और कह सकते हो कि स्पेस वगैरह को भी बेंड कर सकता है। अगर देखा जाए तो इसके पास ट्रूथ सीकिंग और के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस मौजूद है, जिससे हमें ये अंदाज़ा लग सकता है कि नारुतो गोजो के इन्फिनिटी को ट्रांसेंड कर पाएगा। अगर आगे देखा जाए तो नारुतो की जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो उसका बहुत ही बड़ा वेपन है और मेरे हिसाब से नारुतो अपने फिजिकल एट्रीब्यूट्स की मदद से ही गोजो के इन्फिनिटी को ट्रांसेंड कर सकता है। अब तुम लोग सोचोगे कि फिजिकल एट्रीब्यूट, फिजिकल स्ट्रेंथ का किसी कह सकते हो कि चीज़ को ट्रांसेंड करने से कैसा लेना देना हुआ, तो मैं तुम्हें इस तरीके से इसे एक्सप्लेन करता हूँ कि जो फिजिकल स्ट्रेंथ होती है वो हमें ये बताती है कि कितना ज़्यादा फोर्स किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ही जो एक्सर्ट कर रहा है कोई दूसरा ऑब्जेक्ट, यानी कि बेसिकली हाउ मच फोर्स वन ऑब्जेक्ट कैन एक्सर्ट ऑन टू अनदर ऑब्जेक्ट। और ये चीज़ जो है कह सकते हो कि फिजिकल एट्रीब्यूट, फिजिकल स्ट्रेंथ में शामिल होती है। ऐसे ही थोड़ी कॉमिक्स में कैरेक्टर्स जो हैं अपने प्लैनेट्स बस्टर्स जो रहते हैं, या कह सकते हो कि वैसे कैरेक्टर्स जो सिर्फ अपने पंचेस से रियलिटीज़ ब्रेक कर देते हैं, उनकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी हाई क्यों होती है, तो ये तुम्हें समझ में आया ही होगा। नहीं, मैं ऐसे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ नारुतो को उन कैरेक्टर्स से, मैंने बस एक एग्जाम्पल लिया। अब अगर देखा जाए तो हम लोग माइट गाई का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये एक ऐसा बंदा है जो स्पेस को बेंड कर सकता है। नहीं, ये कोई बहुत ही हाई लेवल पे स्पेस को बेंड नहीं कर सकता है। जिस तरीके से क्रेटोस में जो कह सकते हो कि क्रेटोस के यूनिवर्स के अंदर हमें कैरेक्टर्स देखने को मिले जो सोल मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और जिस तरीके से गोजो स्पेस को बेंड कर सकता है, उसी लेवल के आसपास इसे भी समझना। लेकिन जो नारुतो है वो कह सकते हो कि फिजिकल एट्रीब्यूट्स के मामले में माइट गाई से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, और जो माइट गाई है उसका जो स्पेस बेंडिंग की एबिलिटी है उसमें उसकी फिजिकल एट्रीब्यूट का काफ़ी बड़ा हाथ निकल के आता है। तो उस बेसिस से नारुतो को अगर देखा जाए तो नारुतो जो है फिजिकल एट्रीब्यूट्स में माइट गाई से सुपीरियर है, और उसी वजह से वो स्पेस को और भी ज़्यादा अपर लेवल पे बेंड कर सकता है, अल्टर कर सकता है। जो चीज़ तुम्हें ये समझाने के लिए काफ़ी होगी कि किस तरीके से नारुतो जो है गोजो के इन्फिनिटी को ट्रांसेंड करेगा। इसके अलावा नारुतो के पास इससे भी सुपीरियर एबिलिटीज़ हैं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो नारुतो अपने फुल पोटेंशियल में यूँ तो एक मून बस्टर लेवल का कैरेक्टर है। हाँ, जानता हूँ पिछले बताए गए कैरेक्टर से, मोस्टली कैरेक्टर से ये वीक है, लेकिन फिर भी गोजो के कंपेरिजन में ये काफ़ी ऊपर है, और उस बेसिस से ये आसानी से गोजो को डिफीट कर सकता है। सो गाइज़, ये थी वीडियो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को लेके जो मेरे हिसाब से सातोरू गोजो को डिफीट कर सकते हैं। अब ये बस 7 कैरेक्टर्स ही ऐसे नहीं हैं, कह सकते हो फिक्शनल यूनिवर्स के अंदर ऐसे और भी काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं जो गोजो को डिफीट कर सकते हैं, लेकिन मैंने बस 7 कैरेक्टर्स को इस लिस्ट के लिए चुना था। तुम्हें वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना थम्स अप जरूर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर इनमें से कोई कैरेक्टर ऐसा था जो एक्चुअली में गोजो से वीक है तो वो क्यों है, और वो गोजो को अगर डिफीट नहीं कर सकता है तो क्यों नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो पावर लेवल पर मैंने जिन भी कैरेक्टर्स को यहाँ पे लिया है वो सभी में से जो ज़्यादातर कैरेक्टर्स थे वो गोजो से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। सो बहुत ही ज़्यादा बकवास हो गई। मैं अब मिलूंगा तुमसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।